चिंटू और गरीब आदमी का टिफिन। कभी कभी हम जिस चीज को बेकार समझकर इग्नोर कर देते हैं वही किसी और के लिए सबसे कीमती होती है। चिंटू को भी ये बात बहुत देर से समझ आई। चिंटू की दुनिया सिंपल थी। स्कूल, क्रिकेट, फ्रेंड्स और मम्मी के हाथ का खाना। हर रोज स्कूल जाते वक्त उसकी मम्मी उसके लिए एक बड़ा सा टिफिन पैक करती थी। कभी आलू पराठा, कभी पोहा, कभी पनीर सैंडविच। लेकिन चिंटू की एक बुरी आदत थी। वो खाने की कदर नहीं करता था। अगर टिफिन पसंद नहीं आया तो आधा खाता, कभी पूरा वेस्ट कर देता। उसकी मम्मी हमेशा कहती, बेटा खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन चिंटू सिर्फ हंसते हुए बोलता, अरे मम्मी इतना हिस्सा तो है। एक दिन लंच ब्रेक में सब बच्चे अपना अपना टिफिन खोलकर बैठे थे। किसी के पास नूडल्स, किसी के पास बर्गर और चिंटू के पास था सिंपल वेजिटेबल पुलाव। चिंटू का मूड खराब हो गया। यार मम्मी भी ना रोज बोरिंग खाना देती है। उसने 2 चम्मच खाया और बाकी बंद कर दिया। तभी उसका दोस्त राहुल बोला, तू नहीं खा रहा तो मुझे दे दे। चिंटू ने मुंह बनाकर कहा, नहीं यार ठंडा हो गया है, और उसने टिफिन साइड में रख दिया। लंच के बाद सब बच्चे खेलने भाग गए। लेकिन चिंटू ने नोटिस किया स्कूल के गेट के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में अजीब सी थकान। वो चुपचाप बच्चों को देख रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद चिंटू गेट के पास से निकला। उसने देखा वो बूढ़ा आदमी अभी वही बैठा था। चिंटू ने कैजुअली पूछा, दादाजी आप यहाँ रोज बैठते हो? बूढ़े आदमी ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ बेटा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। चिंटू ने ध्यान नहीं दिया और घर चला गया। 2 दिन बाद जोर की बारिश होने लगी। स्कूल जल्दी छूट गया। सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भाग रहे थे। तभी चिंटू ने देखा वही बूढ़ा आदमी एक कोने में भीग रहा था। उसके पास ना छतरी थी ना खाना, और सब लोग उसे इग्नोर करते निकल रहे थे। चिंटू कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा, फिर घर चला गया। लेकिन उस रात उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था। अगले दिन मम्मी ने चिंटू के फेवरेट आलू पराठे बनाए। स्कूल जाते वक्त मम्मी बोली, पूरा टिफिन फिनिश करना। चिंटू हंसते हुए बोला, डन मम्मा। लंच ब्रेक हुआ, सब बच्चे खाने लगे। चिंटू ने टिफिन खोला। गरम गरम आलू पराठे की खुशबू छा गई। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर गेट के बाहर गई। वही बूढ़ा आदमी इस बार और ज्यादा कमजोर लग रहा था। चिंटू चुप हो गया। उसने एक बाइट लिया, फिर धीरे से टिफिन बंद कर दिया। राहुल बोला, क्या हुआ, फेवरेट था ना? चिंटू ने बस इतना कहा, बाद में खा लूंगा। लंच ब्रेक खत्म होने से पहले चिंटू चुपके से गेट के पास गया। बूढ़े आदमी ने उसे देखकर हल्की सी स्माइल दी। चिंटू थोड़ा नर्वस था। उसने धीरे से टिफिन आगे बढ़ाया। दादाजी आप खा लीजिए। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही ना हुआ हो। बेटा ये तुम्हारा खाना है ना? चिंटू बोला, कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। दादाजी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने टिफिन लिया और पहला बाइट खाते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिन बाद घर जैसा खाना खाया है। ये सुनते ही चिंटू को थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ। पहली बार उसे लगा खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, किसी को खुशी देने के लिए भी होता है क्या? उस दिन के बाद चिंटू बदलने लगा।
अब वो टिफ़िन कभी नहीं वेस्ट करता था और रोज़ लंच ब्रेक में वो गेट के पास जाता, कभी अपना टिफ़िन शेयर करता, कभी पानी देता, कभी सिर्फ बात करता। दादाजी का नाम था श्यामलाल। वो पहले एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन फैक्ट्री बंद हो गई, फैमिली अलग हो गई और धीरे धीरे वो अकेले रह गए। चिंटू चुपचाप सब सुनता रहता। एक दिन चिंटू का बर्थडे था। स्कूल में सब चॉकलेट्स बांट रहे थे, फ्रेंड्स गिफ्ट्स दे रहे थे, लेकिन चिंटू बार बार गेट की तरफ देख रहा था। लंच ब्रेक में वो भागकर बाहर आ गया। श्यामलाल दादाजी वहीं बैठे थे। चिंटू एक्साइटेड होकर बोला, आज मेरा बर्थडे है। दादाजी मुस्कुरा दिए, खुश रहो बेटा। फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी पुरानी विसल निकाली और कहा, ये मेरे बेटे की थी, अब तुम रखो। चिंटू शॉक हो गया, पर ये तो आपके लिए स्पेशल होगी ना दादाजी? दादाजी बोले, तुम भी तो स्पेशल हो। चिंटू ने विसल पकड़ ली और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं था, लेकिन शायद सबसे प्रेशियस था। फिर एक दिन गेट के पास कोई नहीं था, ना श्यामलाल दादाजी, ना उनका पुराना बैग। चिंटू ने यहां वहां देखा, पर कोई नहीं दिखाई दिया। अगले दिन भी वो नहीं आए। फिर एक और दिन गुजरा। अब चिंटू टेंशन में आ गया था। उसने नजदीकी चाय वाले अंकल से पूछा, वो दादाजी कहाँ गए? अंकल का फेस सीरियस हो गया। बेटा, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उन्हें उस रात हॉस्पिटल ले गए। चिंटू का दिल डूब गया। शाम को चिंटू मम्मी के साथ हॉस्पिटल गया। छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सफेद दीवारें, दवाइयों की वो स्मेल और कॉर्नर बेड पर लेटे हुए श्यामलाल दादाजी। उन्होंने हल्की सी स्माइल दी और कहा, अरे चिंटू तुम? चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी आप ठीक हो जाओगे ना? दादाजी धीरे से बोले, तुम जैसे अच्छे बच्चे हैं दुनिया में तो सब ठीक लगता है। चिंटू ने उनका हाथ पकड़ लिया। उस वक्त में उसे समझ आया, इंसान को खुश करने के लिए बड़े पैसे नहीं चाहिए होते, सिर्फ एक अच्छा दिल चाहिए होता है। कुछ हफ्तों बाद श्यामलाल दादाजी की हेल्थ बेटर हो गई। अब वो स्कूल के पास कम आते थे, लेकिन जब भी आते थे चिंटू उनके लिए एक्स्ट्रा टिफिन जरूर लेता। और अब वो कभी खाना वेस्ट नहीं करता था, कभी भी नहीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था, किसी के लिए जो नॉर्मल होता है वही किसी और के लिए सपना हो सकता है। इस कहानी से हम सीखते हैं, खाना कभी वेस्ट मत करो और छोटी मदद की वैल्यू कभी कम मत समझना। इंसान बड़ा पैसों से नहीं, दिल से बनता है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।